एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी DCX सिस्टम्स के आईपीओ के बारे में। वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें एंड यस, please like, share and subscribe to the 5 Paisa YouTube channel to stay updated with the latest IPO and of course stock market news। सबसे पहले गाइस देखते हैं IPO synopsis। इस IPO का इशू ओपन होगा 31 अक्टूबर 2022 पर एंड क्लोज होगा ऑन 2 नवंबर 2022। IPO में फ्रेश इशू है इक्विटी शेयर्स का वर्थ ₹400 करोड़ एंड एक OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल भी है ऑफ अबाउट ₹100 करोड़। इसका लॉट साइज है 72 शेयर्स पर लॉट और प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹197 टू ₹207 पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 7 नवंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 11 नवंबर की। इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सिस कैपिटल एंड सैफरन कैपिटल एडवाइजर्स। अब कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो ये हैं NCBG होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेटेड एंड VNG टेक्नोलॉजी। आईपीओ के प्रोसीड्स 4 मेन चीजों के लिए यूज होंगे। सबसे पहला है डेट की पेमेंट, फिर है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की फंडिंग, फिर आता है अपनी होली ओन्ड सब्सिडियरी रैनियल एडवांस सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट एंड लास्टली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करते हैं। DCX सिस्टम्स एक डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी है जो 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी के 3 प्राइमरी बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला है सिस्टम इंटीग्रेशन, दूसरा है केबल्स एंड वायर हार्नेस असेंबलीज की मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा बिजनेस वर्टिकल है किटिंग। अगर इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेसेस की बात की जाए तो कंपनी लीडिंग प्लेयर्स में से एक है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड रेवेन्यू इन FY 2021। DCX एल्टा सिस्टम्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सबसे बड़ी इंडियन ऑफसेट पार्टनर्स में से एक है। कंपनी की प्रेजेंस की बात की जाए तो DCX की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एरोस्पेस पार्क SEZ में लोकेटेड है बेंगलुरु, कर्नाटका में। कंपनी के 26 कस्टमर्स हैं जो इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, कोरिया और इंडिया में प्रेजेंट है। कंपनी के कुछ कस्टमर्स फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से भी हैं। कंपनी के कुछ प्रोमिनेंट कस्टमर्स की बात करें तो ये हैं एल्टा सिस्टम्स लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एस्ट्रा राफाएल कॉमसिस प्राइवेट लिमिटेड एंड लॉट्स मोर। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स। The company's revenue grew from ₹449.3 crore in FY 20 and ₹641.2 crore in FY 21 to ₹1,124.3 crores in FY 22. The PAT also grew from ₹9.7 crore in FY 20 and ₹29.6 crore in FY 21 to ₹65.5 crore in FY 22. The ROE stood at 56.75% in FY 20, 63.18% in FY 21 and 55.79% in FY 22. The ROCE stood at 13.15%, 4.16% and 19.19% in FY 22, FY 21 and FY 20 respectively. The company's total assets grew to ₹942.6 crore in FY 22 from ₹793.2 crore in FY 21 and ₹698.8 crore in FY 20. Total borrowings grew to ₹502.6 crore in FY 22 from ₹136.4 crore in FY 21 and ₹134 crore in FY 20। कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें तो DCX डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक प्रेफर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर मानी जाती है और कंपनी के पास ग्लोबल अक्रेडिटेशंस हैं। कंपनी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है और इनके ऑपरेशन स्केलेबल हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा क्रिएट किया गया है कि इनके पास काफी कैश फ्लो अवेलेबल है रिस्क मिटिगेट करने के लिए। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है एरोस्पेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और काफी एडवांस्ड और मॉडर्न भी है। जहां हमने स्ट्रेंथ्स की बात की है तो रिस्क पर भी नजर डालते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कंपनी डिफेंस सेक्टर में ऑपरेट करती है तो ऑफसेट डिफेंस पॉलिसी में कोई चेंजेस आए या डिफेंस बजट में फंडिंग के इश्यूज हुए तो ये बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल की सप्लाई में कोई डिले या डिसरप्शन हुआ तो ये कंपनी के एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक्सपेंडिचर और टाइमलाइंस को अफेक्ट करेगा। Any adverse changes in the conditions affecting the electronic subsystems market can adversely impact their business
and inability to obtain furnished equipment required for testing and qualifying the products from the customers may have a material adverse effect. तो guys, ये था हमारा वीडियो DCX Systems के IPO सिनॉप्सिस पर। अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।